स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखा होगा कि चीन और रसिया जो है रूस जो है एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है और इसके बाद जो है नाटो के जो सहयोगी देश हैं वो है बीजिंग और जो है धमकाने में लगे हैं और कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने में लगे हैं। तो चीन और रूस जो है नौसैनिक अभ्यास जो शुरू किए हैं वो कहाँ पर किए हैं और इससे नेटो सेना क्यों भड़की हुई है, तो इस पर इसी वीडियो में हम जो है इस डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मालाबार, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा, चौथा ऑप्शन है कोणार्क। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे द हिंदू का आर्टिकल है और कई आर्टिकल में जो है चाइना और रसिया का जो स्टार्ट ज्वाइंट नेवल ड्रिल है वो पब्लिश हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि विस्तार में कि क्या बात है जिससे नेटो सेना जो है नेटो देश जो है वो भड़की हुई है। आपको मैं बता दूं कि रूसी कॉर्वेट जहाज 13 जुलाई 2024 को जारी वीडियो में दिखाया गया कि जब यह जॉनजियांग के बंदरगाह में प्रवेश कर रहा है। यह चीन और रूस संयुक्त समुद्री अभ्यास जंजियांग चीन में हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि चीन के एक जंजियांग बंदरगाह पर जो है ये अभ्यास जो यहाँ पे रूसी जहाज जो है रूसी कॉर्वेट जहाज पहुंची है और वहीं से जो है ये अभ्यास चालू हुआ। 14 जुलाई को चीन और रूस की नौसेना ने दक्षिण चीन के एक सैन्य बंदरगाह पर संयुक्त अभ्यास शुरू किया है, जिसे सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने रिपोर्ट किया। यह अभ्यास नेटो सहयोगियों द्वारा बीजिंग को यूक्रेन युद्ध का निर्णायक सहयोगी कहे जाने के कुछ ही दिन बाद शुरू हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो है यहाँ पर जो चीज़ें संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है ये नेटो सेना के मानना है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी नेटो का जो है बैठक हुआ था जिसमें जो है आपको उस पर मैं वीडियो भी बनाया था। उसमें बाइडन ने जो है गलती से कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल दिया था और जेलेंस्की को पुतिन बोल दिया था। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके हमारे जो है चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो उसी संगठन में जो है ये कहा गया था कि चीन खुलकर जो है रसिया का समर्थन कर रहा है और यूक्रेन रसिया को जो है मदद पहुंचा रहा है ताकि यूक्रेन आगे बढ़ ना पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद और कई बयान जो है चाइना के ऊपर आने के बाद तो ये यहाँ पर रूस और चाइना का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश ये मान रहे हैं कि जो चीज़ें हमने बयान में कहा है उसके तुरंत बाद ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दोनों पक्षों की सेनाओं ने हाल ही में पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में गश्त की है और यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थितियों से संबंधित नहीं है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है। यह अभ्यास 14 जुलाई को ग्वांगडोंग प्रांत में शुरू हुआ और इसके मध्य जुलाई तक चलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सुरक्षा खतरों का सामना करने और वैश्विक और क्षेत्रों पर असर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। सीसीटीवी ने जो है 13 जुलाई को रिपोर्ट किया कि इसमें एंटी मिसाइल और अभ्यास, समुद्री हमले और वायु रक्षा शामिल होंगे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद चीनी और रूसी नौसेनाओं ने मानचित्र पर सैन्य सिमुलेशन और सामरिक समन्वय का अभ्यास भी किया है। आपको मैं आगे बता दूं कि नेटो और चाइना के बीच जो बढ़ता तनाव है वो कहीं ना कहीं उभर के जो है हर एक सम्मेलन में या फिर कहीं कोई बड़ा सम्मेलन होता है जहाँ पे जो है पश्चिमी देश के हेड्स आते हैं वहाँ के, तो वो कहीं ना कहीं बयान देते हैं कि चाइना जो है काफ़ी एग्रेसिव जो है काम कर रहा है, कई देशों पे जो है अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। तो आप लोग भी आर्टिकल में देखते होंगे कि चाइना की सेना कैसे जापान में, ताइवान में और बाकी जो है चाइना सी में जो है किस तरह जो है अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है और कैसे दूसरे देशों
के सेनाओं पर ज़बरदस्ती जो है हावी होती है और लड़ने के लिए उकसाती है। तो आजकल कहीं न कहीं आप ये देखा जा रहा है कि चीन एक बहुत जो है युद्ध के करीब है, वो चाहता है कि वो युद्ध हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं दूसरे देश जो है एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखे हैं कि जब जो है सारे देशों के बीच जो है मिलकर सहयोग हो जाएगा और सभी देशों के बीच समन्वय हो जाएगा, तो उसको मिल के जो है चाइना को हैंडल करेंगे। अभी चाइना जो है बहुत ही आक्रामकता से जो है दूसरे अपने पड़ोसी देशों पर जो है हावी होता रहता है और अपनी जो है नेवल शिप या फिर आप कह लीजिए ड्रिल के माध्यम से या फिर एक्सरसाइज के माध्यम से जो भी चीज़ें होता है, ये वहाँ पर अभ्यास करने चले जाते हैं और बाकी दूसरे सेनाओं का जो उनका क्षेत्र होता है, उसको उल्लंघन करते हैं और उनके मतलब इस पे टिप्पणी करने के बाद भी चाइना की सेना जो है कुछ नहीं करती है और हमेशा अपने रवैये को बरकरार रखती है। जो है संयुक्त अभ्यास चीन और नेटो सहयोगियों के बीच पिछले सप्ताह के तनाव के बाद आया। वाशिंगटन में अपने शिखर सम्मेलन में 32 नाटो सदस्य द्वारा स्वीकृत कड़े शब्दों वाला अंतिम बयान स्पष्ट कर दिया कि चीन सैन्य संगठन का ध्यान केंद्रित कर रहा है और बीजिंग को रूस के यूक्रेन युद्ध का निर्णायक सहयोगी कहा। नेटो और इंडो पैसिफिक साझेदार रूस और उसके एशियाई समर्थक विशेष रूप से चीन से साझा सुरक्षा चिंताओं को देख रहे हैं। इसके जवाब में चीन ने नेटो पर दूसरों की कीमत पर सुरक्षा प्राप्त करने का आरोप लगाया है और गठबंधन ने एशिया में वहीं अराजकता न लाने को कहा है। इसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर चीन की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ स्थित है। आपको मैं बता दूं कि चाइना ने भी कहीं न कहीं पश्चिमी देशों के ऊपर आरोप लगाया है और ये आरोप मेरे हिसाब से तो आप सभी आर्टिकल में अगर देख रहे होंगे, जियोपॉलिटिकल फॉलो कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं पश्चिमी देश की एक जो उनका सेल्फनेस है वो दिखाई पड़ता है कि उनकी प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम उनकी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का एक बयान है और ये बयान कहीं न कहीं पश्चिमी देशों पर बहुत ही अच्छे से लागू होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जैसे कि आपको पता होगा कि रसिया का जो फॉरेन रिज़र्व है, वो सभी देशों में जो है कुछ-कुछ करके वहाँ पर जमा है। तो जब ये यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से फ़ॉरेन देश ने उस फ़ॉरेन रिज़र्व को जो है उनको बैन कर दिया है और उसको सीज़ कर लिया है और उसी पैसे को जो है, जो कि ये रसिया का पैसा है और उसी पैसे को जो है ये उसके जो ब्याज होगा, उस ब्याज को एक किस्तों में जो है यूक्रेन को वो दे रहे हैं ताकि रसिया का सामना करे। आप खुद सोच के देखिए कि रसिया का पैसा ही रसिया के खिलाफ जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आरोप लगा रहा है चाइना की जो पश्चिमी देश हैं, वो उसने रसिया का पैसा ही रसिया के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं और रसिया का पैसा रसिया को नहीं यूज़ करने दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक तरफ से जो है ये सही आरोप लगाया जा रहा है और इस पे जो है बेरिंग सागर में ये आपको एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको और भी बता दूं कि बेरिंग सागर में नियमित गश्त पर एक अमेरिकी तटरक्षक जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय जल में कई चीनी सैन्य जहाज़ों का सामना किया, लेकिन यह अमेरिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उसके चालक दल के अमचिटका पास के उत्तर में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर 3 जहाज़ों का पता लगाया। बाद में अमुक्ता पास के उत्तर में लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर एक चौथा जहाज देखा गया। अमेरिकी पक्ष ने कहा कि चीनी नौसेना के जहाज़ों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों के भीतर काम किया है। तो इस समय आप कई खबरों में देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन चीन जो है बार-बार कर रहा है, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, चाहे वो अपने पड़ोसी देशों जापान, ताइवान या फिर मतलब कोई भी कंट्री आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये कहीं न कहीं उनके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, उनके अंदर ये घुस जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और फिर वहाँ से कुछ जब कोई चीज़ बाहर निकल के आती है न्यूज़ पे, तो वो वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन फिर वही काम वो बार-बार करते हैं। तो इस सब चीज़ों की वजह से चाइना के ऊपर कई देश मिलकर जो है प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और ये जो रसिया और चाइना का नौसेना अभ्यास है, इसके चलते अब नेटो क्या कदम उठाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे मैं आप सभी के लिए इस पर कोई और खबर आएगी तो मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और
और रूस के बीच होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा। ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा जो है भारत और रूस के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है इंदिरा। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।